हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपनी माँ, पिताजी और छोटी बहन काजल के साथ रहता हूँ। मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और मेरी बहन 10वीं में पढ़ रही है। मेरे पिताजी अपने बिजनेस के सिलसिले में पूरे देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं और मेरी माँ घर की देखभाल करती है। एक रोज की बात है, मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था। तभी मेरी नजर एक नई आई हुई पड़ोसन भाभी पर पड़ी। वो कुछ ही दिनों पहले हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई थीं। भाभी अपने घर में सामान अनपैक करवाने में व्यस्त थीं। भाभी ने उस वक्त एक खूबसूरत पारदर्शी साड़ी पहन रखी थी। मैं तो उन्हीं को निहार रहा था, पर अचानक से उनकी नजर भी मेरे ऊपर पड़ गई और उस वक्त पहली बार हम दोनों की नजरें टकराईं। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उनमें कोई गहराई हो। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक तरह का आकर्षण। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी मेरी माँ बाहर आईं। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, बेटा, अंदर आकर खाना खा लो। उनकी मीठी आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ा और मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो अब भी सामान अनपैक करने में व्यस्त थीं। इसके बाद मैं घर आ गया और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मैंने काजल से बात करना शुरू किया। वो मुझे अपनी पढ़ाई और स्कूल के बारे में बता रही थी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसकी बातें सुनना और उसे सलाह देना अच्छा लगता था। हमारी बातचीत में हंसी मजाक भी होता था, जिससे घर का माहौल हल्का हो जाता था। खाना खाने के बाद मैंने काजल से कहा, चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं। मेरी बहन काजल और मैं सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और हमारे आसपास किताबें फैली हुई थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला। वहीं प्यारी मुस्कुराती हुई भाभी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने मेरी माँ को नमस्ते बोला और उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उनके हाथों में मिठाई का एक डब्बा भी था, जो उन्होंने मेरी माँ को पकड़ा दिया और बोली, मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगी। उसमें रंग बिरंगे और खुशबूदार लड्डू थे। भाभी ने मेरे पास आकर मेरे हाथ में एक लड्डू रख दिया और बोली, खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। लड्डू देते समय उनकी उंगलियां मेरे हाथों से टकरा गईं। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उनकी मुस्कान और आंखें मानो मुझसे कुछ कह रही थीं। तभी मेरी माँ और काजल ने भाभी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ से आई हैं और आपका परिवार कहाँ है। भाभी बोली कि मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। मुझे हाल ही में पास के एक स्कूल में नौकरी मिली है, इसीलिए मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। माँ ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जिस पर भाभी थोड़ी उदास हो गईं और बोलीं कि मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन मेरे पति के कई लड़कियों के साथ संबंध थे, इसलिए मैंने उन्हें तलाक दे दिया। भाभी थोड़ी असहज हो गईं। काजल ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे आप कौन सा विषय पढ़ाती हो भाभी? भाभी ने जवाब दिया, मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ। काजल ने तुरंत रुचि दिखाई और बोली, वाह भाभी, आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं, ये तो बहुत अच्छा है। जब मैंने सुना कि भाभी एक हिस्ट्री टीचर हैं, तो मुझे याद आया कि मुझे भी हिस्ट्री में बहुत परेशानी होती है। काजल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बोली, भाभी, मेरे साहिल भैया को हिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है, क्या आप उनकी मदद कर सकती हो? भाभी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, साहिल, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ऐसे ही बहुत देर तक हम सब बात करते रहे। मैंने भी उनसे बात की, जिससे मुझे समझ आ गया था कि वो बहुत मिलनसार और सौम्य स्वभाव की थीं। लेकिन जब जाते समय उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी आना, ठीक है। उनकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और फिर भाभी अपने घर चली गईं। अगले दिन मैं भाभी के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुझे उनसे हिस्ट्री की पढ़ाई करनी थी। मेरे दिल में थोड़ा उत्साह और थोड़ी घबराहट थी। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं अपनी पढ़ाई में अपना पूरा जोर लगाऊंगा। मैं भाभी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई। मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थीं। कुछ पल बाद दरवाजा खुला।
भाभी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। वो बोली, अरे साहिल, आओ अंदर आ जाओ। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई। भाभी ने मुझे बैठने को कहा और बोली, तुम चाय लोगे साहिल? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल भाभी, आप जो भी पिलाएंगी मैं खुशी खुशी पी लूंगा। भाभी समझ गईं और अपना पल्लू लहराते हुए किचन में चली गई, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर बाद भाभी चाय लेकर आई। उन्होंने कहा, ये रही तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय। मैंने चाय पीकर कहा, भाभी इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए धन्यवाद। आज मेरा पूरा ध्यान उनकी आंखों और उनकी खूबसूरती पर था। चाय पीने के बाद भाभी ने हिस्ट्री की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे कहा, साहिल, आज हम दोनों प्राचीन काल के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैं उनका अच्छे से जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो मेरे करीब आईं, मैंने महसूस किया कि अब उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा मुझ पर था। उनके चेहरे की नजदीकी ने मुझे काफी परेशान कर दिया। उनकी आवाज की खूबसूरती और जादू मुझे घेरने लगा। जब भाभी मुझे पढ़ा रही थीं, तो मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उनके करीब होने से मेरे मन में अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। मैंने उनकी हर बात पर ध्यान देने की कोशिश की, पर उनकी खूबसूरती और उनके करीब होने का एहसास मुझे बहुत भारी लग रहा था। भाभी अपनी किताब लेकर मेरे पास आईं और मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, और जितना मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं या भाभी की खूबसूरती को देखने पर। उस घबराहट के बीच मैंने सोचा कि शायद अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। उनका आकर्षण मुझे एकदम से अपनी ओर मोड़ चुका था। मैं खुद को सहज नहीं रख पा रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, अब मैं कल पढ़ने आऊंगा। उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, डियर, तुम्हारा जब मन करे तुम आ या जा सकते हो। मैंने मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू बोला और जल्दी से वहां से निकल आया। घर जाते समय मेरे दिमाग में कई विचार चल रहे थे। क्या ये सब ठीक है? क्या आज जो हो रहा था वो होना चाहिए? उस दिन की घटनाएं मेरे दिमाग में घूमती रहीं और मैं सोचता रहा कि अब अगली बार मैं क्या करूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे दिमाग में सिर्फ भाभी की छवि घूम रही थी। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें और उनकी साड़ी का लहराता पल्लू, वो सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में बस गया था। मैं खुद को इस तरह से बाधित महसूस कर रहा था जैसे भाभी की छवि ने मेरी सारी एकाग्रता को नष्ट कर दिया हो। आखिरकार मैंने हार मान ली और दिमाग ठीक करने के लिए सोने का फैसला किया। शाम को मेरी माँ ने मुझे जगाया और बड़े ही चिंतित स्वर में पूछा, बेटे, इतनी देर से क्यों सो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बस थोड़ा सा थक गया था। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और बोली, आओ पहले आकर खाना खा लो। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। काजल पहले से ही खाने की मेज पर बैठी थी और अपनी प्लेट तैयार कर रही थी। माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाना खाकर मेरी तबीयत खुश हो गई और अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। मुझे शांत बैठा देखकर काजल बोली, क्या हुआ भैया? खाना ठीक था ना? मैंने तुरंत अपना ध्यान हटाया और कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है, लेकिन मेरा मन तो भाभी के ख्यालों में खोया हुआ था। खाना खत्म करने के बाद मैंने सोफे पर जाकर आराम करने का फैसला किया। खाने की थकान ने मुझे सुस्त बना दिया था और मैं पूरी तरह से भाभी के बारे में सोचने लग गया था। मुझे लगा कि शायद मैं अगले दिन फिर से उनसे बात कर पाऊंगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर मेरा ध्यान भाभी से हटा और मैंने काजल से कहा, काजल, प्लीज दरवाजा खोल के देख ले कि कौन आया है। काजल गुस्से में बोली, हर बार मैं ही क्यों दरवाजा खोलने जाऊं? इस बार आप जाओगे, और अगर नहीं जाना है तो घंटी बजने दो, क्योंकि मैं भी नहीं जाऊंगी। तभी किचन से माँ के चिल्लाने की आवाज आई, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि कितनी देर से दरवाजे की घंटी बज रही है? माँ गुस्से में बाहर आईं और खुद ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर भाभी खड़ी हुई थीं। माँ ने भाभी से पूछा, क्या हुआ कल्पना, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? भाभी बोली, मेरे घर की बिजली चली गई है और मुझे इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा कि इतनी रात को तो कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आएगा,
तुम्हें कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर भाभी थोड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि रात भर लाइट के बिना गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी काजल ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, भाभी, आप मेरे साहिल भाई को ले जाइए। वो हमारे घर का सारा लाइट का काम करता है। उसने मेरी तरफ इशारा किया और उसी वक्त मेरी धड़कनें तेज हो गईं। भाभी ने काजल की बात सुनकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक प्यार भरा आग्रह था, जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं समझ गया था कि मैं भाभी को न नहीं बोल सकता। मैंने भाभी से कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाभी बोली, अरे बिल्कुल साहिल, अगर तुम मदद कर दोगे तो मेरी रात सुकून से कट जाएगी, नहीं तो मुझे सारी रात डर में ही काटनी पड़ेगी। मैंने अपनी चप्पल पहनी और भाभी के साथ जाने लगा। कुछ ही देर में हम भाभी के घर पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और कुछ नहीं दिख रहा था। हम दोनों जैसे तैसे स्विच बोर्ड तक पहुंचे। भाभी ने बिजली का स्विच घुमाया पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद फ्यूज उड़ गया है। मैंने उनकी बात सुनी और अपने फोन का टॉर्च चालू किया और उनकी मदद करने के लिए आगे आया। मैंने फ्यूज बॉक्स खोला और फ्यूज बदल दिया और बिजली वापस आ गई। रोशनी देखकर भाभी खुश हो गईं और बोलीं, वाह साहिल, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाती। इतना कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगकर मुझे बहुत सुकून मिला। उनकी मुस्कान मेरे दिल को छू गई। मैंने सारा काम खत्म किया और भाभी से बोला कि अब मैं घर जा रहा हूं। वो बोली, अरे ऐसे कैसे, पहले चाय पी लो फिर जाना। उनकी आवाज के उस मीठेपन ने मुझे रोक लिया और मैं चाय पीने के लिए रुक गया। पर साथ ही मैं खुश भी था कि भाभी मेरे बारे में सोच रही थी। जैसे ही मैंने उनके घर से बाहर जाने का फैसला किया, भाभी मुस्कुराई और बोली, कल ट्यूशन के लिए आना मत भूलना। उनकी इस बात से मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। मैंने उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, हाँ ठीक है भाभी। मैंने एक बार फिर उनकी आंखों में एक खास चमक देखी, जो मेरे मन को एक अजीब सी अनुभूति करा रही थी। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, घर की रोशनी और शांत वातावरण ने मुझे उस जमीनी हकीकत में वापस ला दिया, लेकिन अभी भी भाभी की छवि और उनकी मुस्कान मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन भाभी के बारे में सोचते हुए उनकी मुस्कान फिर से मेरी आंखों के सामने आने लगी। उस रात मैं भाभी के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं सुबह जल्दी उठकर भाभी के घर ट्यूशन के लिए जाऊंगा। मैंने अपनी सारी किताबें और नोट्स समेटे और सोचता रहा कि भाभी के साथ बिताया गया समय और कितना खास हो सकता है। जैसे जैसे मैं भाभी के घर की ओर बढ़ रहा था, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने उनके दरवाजे की घंटी बजाई और वहीं खड़े होकर गेट खुलने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल उत्साह से भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कब भाभी गेट खोलेंगी और कब मैं उन्हें देख पाऊंगा, पर काफी देर खड़े रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। कुछ पल इंतजार करने के बाद मैंने मन ही मन सोचा कि क्या भाभी कहीं बाहर गई हैं? फिर कुछ सोचकर मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अजीब बात यह थी कि दरवाजा पहले से ही खुला था। ये देखकर मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया। मैंने घर के अंदर कदम रखा और देखा कि अंदर का माहौल बहुत शांत था। मैं धीरे से अंदर जाने लगा और भाभी को आवाज लगाने लगा कि भाभी आप कहाँ हो? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मेरे कदम धीरे धीरे भाभी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और भाभी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। भाभी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनकी खूबसूरती ने मुझे उस पल के लिए दंग कर दिया। साड़ी में उनका लुक कमाल का था और उनका मेकअप और हेयर स्टाइल उन्हें और भी आकर्षक बना रहा था। भाभी आंखें बंद करके लेटी हुई थीं और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं उनके इतने करीब आ चुका था। मैंने सोचा कि कमरे का लॉक लगा देता हूं, तब कुछ सोचूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और लॉक लगा दिया। लॉक की आवाज सुनकर भाभी की आंखें खुल गईं और वो उठकर बैठ गईं। उन्होंने देख लिया था कि मैंने उनके कमरे का लॉक लगा लिया है, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद वो समझ चुकी थीं कि अब क्या हो सकता है।
भाभी अनजान बनते हुए बोली, कि क्या हो गया साहिल? आज तो तुम जल्दी आ गए। मैं ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी, इसलिए तुम्हारे आने का एहसास नहीं हुआ। भाभी ने मोबाइल रखा तो उसने वो वाली पिक्चर चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा, आप ये सब क्या देख रही थी? भाभी बोली, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपना समय काट रही थी। भाभी की बात सुनकर मेरा मन थोड़ी देर के लिए झिझका। भाभी को सजे धजे देखकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर मैंने खुद से कहा कि ये सब तो नेचुरल है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब मैंने सोचा कि हमें ट्यूशन के लिए चलना चाहिए। मैंने अपनी ट्यूशन की किताबें निकालनी शुरू की, पर मेरे दिमाग में भाभी की मुस्कान और सजने संवरने की छवि घूम रही थी। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, भाभी फिर से मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे पढ़ाने लगी। उनको इतना पास बैठा देख मैं असहज महसूस करने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे इस तरह कांपते देख भाभी हंसने लगीं और बोलीं, क्या हुआ साहिल? लगता है आज तक तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, इसीलिए तुम मेरे इतने करीब आने से डर रहे हो। उनके इस मजाक ने मेरी आंखों में शर्म ही नहीं ला दी, बल्कि मेरे दिल की धड़कनें भी तेज कर दी थीं। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाभी की मुस्कुराहट और उनकी बातों ने मुझे और भी घेर लिया। उन्होंने अपनी बात जारी रखी और बोलीं, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूं। तुम चाहो तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। भाभी के इन शब्दों ने मेरे मन में हलचल पैदा करनी शुरू कर दी। जैसे ही भाभी मेरे करीब आईं, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने का एहसास मुझे एक अनोखी खुशी दे रहा था, लेकिन उस खुशी के साथ साथ मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। धीरे धीरे वो मुझसे प्यार से बात करने लगीं। तुम्हें पता है, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सहज होना जरूरी है। उनकी आवाज में मदहोशी थी, जो उनकी आवाज को और भी मधुर बना रही थी। कभी कभी हमें कुछ हदें पार करनी पड़ती हैं। भाभी की बातें सुनकर मुझे उनके करीब होने का एहसास और गहरा हो गया। उनके चेहरे की मुस्कान मेरे दिल के हर कोने को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल समय थम गया हो। भाभी की आंखों में चमक थी, जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस पल मैं सब कुछ भूल गया। भाभी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और मैं भी भाभी की तरफ जाने लगा, और कुछ ही पलों में हम दोनों एक दूसरे के बेहद काफी करीब आ गए। हमारे बीच भावनाओं का तूफान उठने लगा। कुछ घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं भाभी के बिस्तर पर था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। तभी भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। उनके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही थी। भाभी बोली, अब तुम उठो और ये चाय पी लो। मैंने चाय ली और भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। फिर हम दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में भाभी ने मुझे बताया कि वो मुझे पहले दिन से ही थोड़ा सा पसंद करने लगी थी। काफी देर तक बात करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, हम कल मिलेंगे। और फिर मैं रात को अपने घर आ गया। मैं भाभी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने सोचा कि क्या जो हुआ वो सही हुआ, पर अंदर ही अंदर मुझे ये भी पता था कि ये एहसास बहुत अच्छा था।